वैसे तो संघ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, पर संघ कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए संघ क्या क्या काम कर रहा है? तो संघ में भेदभाव नहीं है, ये तो पक्का है। और संघ में प्रारंभ से ही समाज के सब वर्गों में संघ का काम हो, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। प्रारंभ में काम कुछ पढ़े लिखे लोगों में शुरू हुआ। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग समाज के कुछ वर्गों में ही होते थे, तो शुरुआत उन्हीं से हुई। तो स्वाभाविक है, वो वर्गों के लोग ज्यादा थे। धीरे धीरे करके शिक्षा सब में पहुंची, संघ भी सब में पहुंच गया। संघ का काम गांव में पहुंचा तो गांव के कार्यकर्ता संघ में बनने शुरू हो गए। संघ का काम जनजातीय क्षेत्रों में, वनों में पहुंचा तो वहां शुरू हो गए। नगरों में धीरे धीरे करके जो स्लम्स जिनको कहते हैं, सेवा बस्तियां कहते हैं, उनमें संघ का काम शुरू हो गया। तो समाज जीवन के सब क्षेत्रों में संघ का काम हो, इसके लिए संघ का प्रयास रहता है। थोड़े दिनों पहले हमें ध्यान में आया कि शहरों के अंदर हाथ का काम करने वाले लोग कुछ कम हो रहे हैं, वो दैनिक शाखा नहीं आ सकते। तो हमने उनकी साप्ताहिक शाखाएं शुरू की, श्रम साधकों की शाखाएं शुरू की। मैं भोपाल, मेरा केंद्र है, हेडक्वार्टर है भोपाल शहर में। इस समय 100 के लगभग ऐसे साप्ताहिक और मासिक मिलन चलते हैं, केवल ऐसे हाथ का काम करने वाले। मोचियों का मिलन, सफाई कर्मचारियों का मिलन, वो दैनिक नहीं लगते, वो साप्ताहिक चलते हैं, वो मासिक चलते हैं। उनमें से फिर धीरे धीरे करके उनके बच्चे संघ में आते हैं, शिक्षण प्राप्त करते हैं, संघ के कार्यकर्ता बनते हैं। आज संघ के अंदर प्रांत, क्षेत्र, हर स्तर के ऊपर जिनको समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में चिन्हित कर दिया, इन सब के कार्यकर्ता बाई रिजर्वेशन नहीं, जैसे कई संगठनों में हो जाता है कि कम से कम 2 पदाधिकारी तो आप एससी रखिए, 2 तो ओबीसी रखिए, उससे नहीं, बाई देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बाई देयर कमिटमेंट, बाई देयर डिवोशन, काम करते करते संघ में वो इन स्थानों के ऊपर पहुंचे हैं। आज बड़ी संख्या में संघ के प्रचारक प्रांत, क्षेत्र, अखिल भारतीय स्तर तक भी हैं, बाकी दायित्वों में कार्यकर्ता भी हैं। और समाज जीवन में जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऐसे सब में संघ का काम बढ़े, इसका प्रयास हो रहा है। एक समाज के अंदर, इन वर्गों के अंदर थोड़ा विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए संघ ने एक बहुत बड़ा सेवा कार्यों का नेटवर्क भी खड़ा किया। सारे देश के अंदर 500 से ज़्यादा संस्थाएं बनाकर सारे देश के अंदर स्वयंसेवक जो हैं, इन वर्गों में विशेषकर सेवा के कार्य करते हैं। हर 5 साल बाद हम उसका एक बड़ा सम्मेलन भी करते हैं सेवा संगम के नाम पर। इस बार मार्च 27, 28, 29 को जयपुर में वो होने वाला है। उसकी रिपोर्ट भी हम आप लोगों को भेजेंगे। तो उस समय हम सारे देश की गणना भी करते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि कितना बड़ा वो सारा सेवा कार्य का स्वरूप अपना ये खड़ा हुआ है। उस सेवा संगम में हम अपने कार्य का आकलन भी करते हैं, लेकिन इसकी संख्या कम से कम 1 लाख से ज़्यादा प्रकल्प ऐसे सब वर्गों में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का एक दूसरा आयाम सेवा के माध्यम से भी इन वर्गों में पहुंचना ये है। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि जितनी आवश्यकता है उस दिशा में अभी और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। किसी भी कारण से संतुष्ट होने की आवश्यकता ये नहीं है।